Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 hits or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया और जो हानिफ है वो तभी जीतेगा जब आपने टॉस किया और या तो तीनों बार हेड आया या तो तीनों बार टेल आया, तभी वो जीतेगा। मतलब जब आप पहले टॉस करोगे तो हेड आएगा, फिर दोबारा टॉस करोगे तो हेड आएगा, फिर तीसरी बार टॉस करोगे तो हेड आएगा, ठीक है। या फिर इसका उल्टा, फर्स्ट बार टॉस करोगे तो टेल आएगा, फिर सेकंड तो टेल, फिर थर्ड तो टेल, तो तभी वो जीतेगा अगर तीनों में सेम सेम आया, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट हो गया कि अगर फर्स्ट में देखो हेड आ गया, सेकंड में टेल आ गया, फिर फर्स्ट में हेड आ गया, तब वो नहीं जीतेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हानिफ की गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप इसका आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स देख लो क्या आता है। जब आप 3 कॉइन्स टॉस करते हो तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड करोगे। तो आप फिर से एक टेबल बनाओ। पहले तो ये तो आप सब जानते हो कि जब आप 2 कॉइन्स टॉस करते हो तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर लिख दो, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। अब ये तो 2 कॉइन्स था, हुआ तीसरा भी कॉइन टॉस किया गया है ना, तो आप यहाँ पे एच टी लिख दो। अब जैसे डाइस के केस में किया था वैसे ही इसमें वैसे ही ऐसे लिख दो, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, और फिर नेक्स्ट टी एच एच, टी एच टी एच और टी टी टी, ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 3 बार कॉइन्स को टॉस करने के, ठीक है। अब आपको अगर डायरेक्टली बताना हो कि आपके टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, तो आपको एक फॉर्मूला होता है आपके पास, 2 की पावर n। आपका जो n होता है वो यहाँ पे क्या होता है कि आप जितनी बार भी कॉइन्स टॉस कर रहे हो वही आपका n होता है, ठीक है। तो आप कितनी बार यहाँ पे कॉइन्स टॉस कर रहे हो, 3 बार कॉइन्स टॉस कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 8। देखो काउंट भी करके देख लो, 8 आए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, लॉसिंग गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी। तो लिखो पी ऑफ लॉसिंग द गेम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, जब जब आपका तीनों में एच 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 नहीं आएगा, या फिर जब जब आपका तीनों में टी 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 नहीं आएगा। तो आप इसको हटा दो, बाकी आपके जितने भी सब बच्चे हैं ना वही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो कितने हैं बचे हैं, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच टी टी और टी एच टी, ठीक है। कितने हो गए, ये 6 हो गए। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे अपॉन 8। तो 8 इसलिए क्योंकि 8 ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 3/4। Question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that first part 5 will not come up either time? Second part 5 will come up at least once. तो आपको क्या बोला गया है कि आपने एक डाई थ्रो की, 2 बार डाई थ्रो की। अब आपको फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो 5 है वो आपका दोनों बारी में नहीं आएगा। मतलब आप जब डाई थ्रो करोगे ना, फर्स्ट में भी 5 नहीं आएगा, भले कोई और दूसरा नंबर आ जाए लेकिन 5 नहीं आएगा। और सेकंड बार भी जब थ्रो करोगे ना तो भी 5 नहीं आएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि आप 2 अलग अलग डाइस को थ्रो कर रहे हो साथ में, और आप एक ही डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हो, तो ये दोनों बात सेम होती है, ठीक है। चाहे आप एक ही डाई को 2 बार थ्रो करो, चाहे आप 2 अलग अलग डाइस लेके थ्रो करो, ठीक है, साथ ही में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है आपसे कि 5 नहीं आएगा, ना फर्स्ट थ्रो पे आएगा ना सेकंड थ्रो पे आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 5 नहीं आने की, ना फर्स्ट थ्रो पे आने की ना सेकंड थ्रो पे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स आपके कितने थे जब आपने डाइस को थ्रो किया था, 2 डाइस को थ्रो किया था। देखो आपको पहले बताया था, देखो इस टेबल में देखो कितने थे, 36 थे, है ना। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने, 36 है ना। और आपको दोनों थ्रो पे 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, पी 5 will not come up is equals to number of favorable outcomes। तो अब आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या होंगे, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 ना आने की, मतलब दोनों थ्रो पे, मतलब 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चाहे फर्स्ट बार थ्रो करो चाहे सेकंड बार थ्रो करो, 5 नहीं आना चाहिए। तो आप टेबल में देखो कि आपका 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से उतने माइनस कर दोगे तो आपको
मिल जाएगा कि आपका 5 कितनी बार नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो देखो कैसे करेंगे। आप टेबल में देखो, आपका इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, इसके अलावा तो कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा ना। देखो इसमें फर्स्ट थ्रो में 5 आ रहा है, इसमें सेकेंड थ्रो में 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको काउंट करो कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको नहीं काउंट करेंगे फिर से, क्योंकि हमने काउंट कर लिया ना 11। ठीक है, तो कितनी बार 5 आ सकता है, 11 बार। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट थ्रो पे आए चाहे वो सेकेंड थ्रो पे आए। तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ जितने भी इवेंट्स थे, आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, 36 थे। उसमें से जब आप 11 माइनस कर दोगे, मतलब जितनी बार भी 5 आएगा उसको माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जितनी बार भी 5 नहीं आएगा आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसको हटा दोगे तो बाकी जो बचेगा वही तो आपका 5 नहीं आ रहा है ना, उसी में तो 5 नहीं आ रहा है। तो ये टोटल 36 है, इसमें से 11 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका कितना आ गया, 25। तो अपॉन, यहाँ पे 25 लिखो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो आपके 36 थे। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25 अपॉन 36। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर सॉल्यूशन। First part, if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes, two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 upon 3. Second part, if a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1 upon 2. तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो आपको दोनों जो आपको और आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, मतलब साथ ही में दो कॉइन को टॉस किया गया है और 3 पॉसिबल आउटकम्स आए हैं इसके, 2 हेड आए, 2 टेल आए, या 1 ऑफ ईच आया है। ठीक है, तो आप चेक करो, तो आप चेक कैसे करोगे, आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। ठीक है, तो पहले तो आपके पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे सारे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल्स टू, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो गए, 4 हो गए। अब आप क्या करो, सबके प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक बार टेल और एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो सबसे पहले पी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल्स टू, तो 2 बार हेड आपको सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला देखो, पी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ द ईच, तो आपको वो कितना मिल रहा है इन दोनों के लिए, देखो तो एक एक बार आपको एच और एक एक बार टी आपको 2 पेयर में मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, कैंसिल आउट करोगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 बार टेल आ रहा है उसके लिए भी निकाल लो, तो पी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इज इक्वल्स टू कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपकी क्या है 4, तो क्या आ गया आपका 1 अपॉन 4। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, आर्ग्यूमेंट में क्या कह रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये तीनों की, पहली बात तो 3 पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, कितने 4 पॉसिबल आउटकम्स है। दूसरा, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आएगी, इसकी आ रही है 1/4 और क्या आ रही है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर, नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है कि अगर आपने डाई थ्रो की तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक ऑड नंबर के होंगे और एक इवन नंबर के होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑड नंबर के आने की, वो हो जाएगी 1/2। तो इसकी भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब आप क्या करोगे, पी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आप देखो यहाँ पे टोटल ऑड नंबर्स कितने बार आ रहे हैं, 1 3 5, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है।